अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अफ़गानी गोश्त की रेसिपी। तो मैंने इसको गोश्त को तकरीबन 1 किलो गोश्त है ये, मैंने 1.5 गिलास पानी डाल के उबाल लिया है गोश्त को। और उससे उबालने से पहले मैंने 1 प्याली तेल लिया था और उसमें पहले गोश्त को अच्छी तरह भूना था। फिर उसमें 1 गिलास पानी डाला, तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी डाल के और उसको गलने के लिए छोड़ दिया। तो गोश्त गल गया तो कुकर खोल लिया और इसको इसमें कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे, हमारे पास है पिसा हुआ लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें। तो ये एक साथ ही मैंने ये पीस लिया था, ये डाल देंगे और इसी पानी के साथ बस इसको खोल के हम जल्दी जल्दी भूनेंगे क्योंकि गोश्त हमारा गल चुका है। हरी मिर्च लहसुन अदरक इसके अंदर चला गया है और तेज़ आंच पे हम इसको भूनेंगे। फिर इसका पानी खुश्क हो जाएगा। फिर इसके अंदर हम टमाटर डाल देंगे जो हमने पीस लिए हैं। मैंने तकरीबन 4-5 टमाटर दरमियाने साइज़ के पीस लिए थे, ग्राइंड कर लिया उनको अच्छी तरह और उसको इसमें डाल देंगे जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा। यहाँ पे हमारा पानी काफ़ी हद तक कम हो चुका है, ऑयल रह गया है इसमें। थोड़ा सा पानी लिया लेकिन ऑयल है ज़्यादा से इसमें। अब इसके अंदर डाल देंगे हम अपने पिसे हुए टमाटर। हमने टमाटर डाल दिए इसके अंदर। अब यहाँ पर टमाटर हमारे भूनते जा रहे हैं और इसी के साथ हम अपने मसाले डाल देंगे। तो यहाँ पर है कुटी हुई मिर्चें हैं, 1 टीस्पून डाल दूँगी। ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाते। और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, हल्दी डाल दी 1 टीस्पून। इन मसालों के साथ इसको थोड़ा सा भूनेंगे। उसके बाद प्याज डालेंगे तली हुई, ये हमारे पास प्याज है तली हुई तकरीबन 1 प्याली। एंड में इसमें जाएगा दही। खुशबू माशाल्लाह बहुत प्यारी आ रही है इसमें से। अब प्याज डाल देंगे ये। यहाँ पे आंच बिल्कुल स्लो करके अब हम ये दही डाल देंगे। आंच बिल्कुल मैंने दम वाली कर दी है और फिर डाला है दही। मिक्स कर लेंगे इसको। और दही के साथ इसको थोड़ा सा भूनेंगे और फिर हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। मैंने गोश्त गलाते हुए भी थोड़ा सा नमक डाला था और थोड़ा सा नमक अभी डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून। अब इसके अंदर डाल देंगे हरी मिर्चें और थोड़ा सा लेमन जूस। गोश्त गलाने के बाद मैंने ये सारा खोल कर ही पकाया है और इसमें भुनाई बहुत ज़्यादा होती है तो मैंने मुस्तकिल इसकी भुनाई की है। अब इसको 5 मिनट दम पे रखेंगे, उसके बाद इसको डिश आउट कर लेंगे। 5 मिनट हो गए इसको दम पे रखे हुए, चूल्हा बंद कर दिया मैंने। अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। इतना माशाल्लाह प्यारा भी लग रहा है देखने में, कलरफुल सा, और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। ये बनता भी बहुत मज़े का है। आप चाहें तो इसमें ग्रेवी भी कर सकते हैं, मतलब शोरबा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसकी ग्रेवी को थोड़ा सा गाढ़ा सा रखा है क्योंकि ये भुना भुना सा अच्छा लगता है। इसमें शोरबा भी डाल सकते हैं। ये निकाल लिया है मैंने।
मज़ेदार सा अफ़गानी गोश्त तैयार है। आप इसको नान के साथ खाएं या घर की रोटी के साथ, पराठे के साथ, बहुत मज़े का लगता है। ये बहुत मज़े का बना है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। और आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ इंशाल्लाह किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।